जय श्री कल्की भगवान की जय माता दी। हर हर महादेव। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज बहुत समय के बाद मैं आई हूँ आप सभी के सामने कुछ संदेश लेकर। प्रभु श्री कल्की जी की कृपा से, उनकी प्रेरणा से, उनके आदेश से मुझे तो आना ही था। तो प्रभु श्री कल्की जी का जो दिव्य संदेश है मैं आप सभी तक पहुंचा दूं। सबसे पहले तो वो ये है कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ अभी प्रभु श्री कल्की जी की कृपा से सनातन धर्म का ज़ोरों शोरों से प्रचार हो रहा है। वैसे ही इस समय पे जो सच्चा प्रचार करने के लिए प्रभु ने सबसे सुंदर तरीका खोजा है वो केवल और केवल एक ही हो सकता है कि जब हम अपने सनातन धर्म को जानें, जो कि इस कली काल में इतना कुठारघात करके सत्य रहस्यों को छुपा दिया गया। हमारे पुराणों को, हमारे अनंत भक्त जो हुए अवतार साधु संतों के बारे में सब रहस्यमयी पुस्तकों, प्राचीन चरित्र जो हमारे थे, हमारे प्रभु के लिखित द्वारा जो अवतार आए इस धरती पर, भक्त बनकर आए, उस सब को जला दिए गए, नष्ट कर दिए गए। इसलिए सब लोग विमुख हो गए और कली काल के प्रभाव में आ गए। और जितने वो प्रभाव में आ गए वो फंसते चले गए इस कली की माया में। केवल भक्त ही बच पाया क्योंकि वो प्रभु की चरण में था। जैसे तैसे वो भगवान का नाम पकड़ा हुआ था तो उसका वो पार निकलता गया। और ऐसे ही योगों योगों के जो भक्त आए हैं इस समय, वो तो पूरे एकांत होकर भक्ति में डूबे हुए हैं। और अनंत भक्तों ने इस जो मैं आपको बताने जा रही हूँ इसको देखकर अपने योगों योगों का प्रभु के साथ जो उनका संबंध था वो भी उनके अंदर स्वयं उजागर हुआ और उनकी भक्ति बड़ी आनंद मिला। और अभी समय आ चुका है, इसलिए प्रभु के संदेश और आदेश अनुसार मैं आप सभी तक जिनको नहीं पता है इस सीरियल के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि भक्त माल गाथा श्री नाभा दास जी द्वारा लिखा हुआ। ये श्री नाभा दास जी कौन थे? यहाँ इसमें श्री तुलसीदास जी के बारे में, निम्बार्क आचार्य जी के बारे में बताया गया है। किसी को निम्बार्क आचार्य जी के बारे में कुछ पता नहीं क्योंकि सब गुप्त है। आप इसको देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितने हमारे इस कलयुग में भी अवतार प्रभु ने लिए। और अब प्रभु के और मैं आपको बता दूं अभी जिनको नहीं अभी देखा है तो आप लोग की ताकि रुचि और बढ़ जाए कि जो श्री निम्बार्क आचार्य जी हैं वो श्री सुदर्शन चक्र के अवतार हैं और उन्हीं के 7 अवतार और हुए थे, वो आपको उसी में देखने मिलेंगे। प्रभु ने क्योंकि जब प्रभु ने देखा नारद मुनि जी ने इस धरती का हाल कि इस कलयुग में क्या हाल हो गया, सब मानव जाति इतने दुखी हैं, क्या करें? क्योंकि प्रेम नहीं है और ना ही प्रेम है ना ही भक्ति है, तो कैसे कल्याण करें? तो इस कलयुग में भी हमारे कितने अवतार आए, प्रभु के भक्त आए, पर उन सब रहस्य को छुपा दिया गया। और जो भी ज्ञान सामने था वो अज्ञानी था क्योंकि वो समय मिलावट कर दी गई। और इसी कली काल में प्रभु श्री कल्की जी की कृपा से जो अभी प्रचार हो रहा है सनातन धर्म का, वो प्रभु श्री कल्की जी के प्रेरणानुसार और उनके आशीर्वाद के पूरे देवी जितने भी हमारे समस्त देवी देवता की कृपा से हो रहा है। इसलिए इसमें जो एक धारावाहिक सीरियल भक्त माल गाथा है, इसने ऐसी प्रस्तुति कर दिखाई है कि जो अभी कल्याणकारी है। आप सब जैसे इसको देखेंगे आपके अंदर अनंत प्रेम का सागर उमड़ पड़ेगा, भक्ति की ऐसी धारा बहेगी कि आप स्वयं महसूस करेंगे। इस सीरियल में जितने लोग ने भी रोल अदा किया है उन सब पे प्रभु श्री कल्की, माता रानी, सभी मैं क्या बताऊं, श्री राधे कृष्ण जी की ऐसी कृपा बरसी है कि इतनी दिव्य अनुभूति हुई है कि इन सभी लोग को देखते हुए कि बिल्कुल ये सीरियल लगा ही नहीं, ऐसा लगा कि हम उसी काल में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसी भक्ति, ऐसा जो ये दिखा पाए हैं ये प्रभु श्री माता रानी श्री राधे कृष्ण जी की कृपा से संभव हो पाया है। और इस समय पे ये बहुत ज़रूरी है कि जो आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं, इससे अच्छा है कि आप ये देखिए जिससे आपका कल्याण हो। और यही प्रभु श्री कल्की जी का संदेश है कि भक्त माल गाथा सभी सनातनी सच्चे भक्तों, सभी भक्तों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे हैं, वो सब शायद कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो अवश्य इस भक्त माला गाथा को देख रहे होंगे, देख चुके होंगे। लेकिन जो हैं जो नहीं देखे हैं अब तक, उनके लिए ये संदेश है कि आप सब देखिए, आप सबका कल्याण होगा। आप सबको मैं जितना भी शब्द बोलूँ भक्त माला गाथा के लिए बहुत कम है, क्योंकि ये तो अनुभव करने की बात है ना।
आपको ऐसे ज्ञान की धारा आप में बहेगी, ऐसे रहस्य उजागर किए हैं। और एक प्रार्थना और है कि आप जब इसको देखें तो आप स्किप मत करिए, शुरुआत से देखिए। और इसी चैनल पर आपको इसका लिंक भी मिलेगा, इसी वीडियो पर आप देखिए। और उसको देखने के बाद जब आचार्य जी, बहुत सारे हमारे संत आते हैं, आचार्य जी आते हैं जो इस सीरियल के बाद कुछ अपना इसी धारावाहिक को लेकर रखते हैं, कुछ डाउट होते हैं साधकों के, भक्तों के, वो दूर करते हैं। और इनका एक व्हाट्सअप चैनल भी है, व्हाट्सअप लिंक है, वो भी आप उनका ज्वाइन करके जो भी आपको पूछना है आप पूछ भी सकते हैं उनसे। बस यही आप लोगों तक मुझे पहुंचाना था कि आप इसको अवश्य देखिए। भक्तमाल गाथा, आप लोगों का कल्याण होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय बचा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कहा था उनको पहले कि आप अभी नाम जाप कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे, भटकते रहेंगे, फंसे रहेंगे। वही हो रहा है। जो अनंत भक्त थे, जो प्रभु के, जो सब तैयार हो चुके हैं, वो तो बहुत मंगल है। जो और हैं, पर वो सब जो लोग हैं भटक गए। मेरे सामने भी इस समय जो ये समय चला है, ऐसे ऐसे लोग आए कि बाप रे, सच्चे थे बेचारे लेकिन फंसे रह गए। कुछ प्रारंभ होगा, उनका प्रारंभ का कर्म था, प्रभु की परीक्षाएं थी, अनंत कारण होते हैं इस वजह से। लेकिन अब तो आंखें खोल दीजिए। किसी नकली कल्कि, ढोंगी गुरु, ये सब के चक्करों में क्यों फंसते हैं, जब स्वयं श्री कल्कि नारायण आए इस धरती पे। उनको गुरु मानिए, माता रानी, श्री हनुमान जी, उनसे बड़ा गुरु कोई और है क्या? आप उनको मानिए ना, उनको अपना सर्वस्व समर्पण कर दीजिए, जो अभी तक समर्पण नहीं कर पाए हैं। समर्पण करके निष्काम कर्म करिए। और ये सब आपको सीखने मिलेगा। जो सोचते थे कि हम भक्ति कैसे बढ़ाएं, तो भक्ति का एक सुंदर बढ़ाने का यही एक उपाय है, या इस समय पे एक बोलते ना प्रभु का दिया हुआ वरदान है, भक्तमाल गाथा हम सब के लिए। हम सबको अवश्य आप देखिए, हम सब तो देख रहे हैं, आप सब भी देखिए। और जितना हो सके हमारे प्रचार कीजिए भक्तमाल गाथा का, क्योंकि ये हमारा सनातन का प्रचार है। और प्रभु का प्रचार, वैष्णव धर्म का प्रचार, जो प्रभु अपने भक्तों को भेज कर करवाते रहे, भक्ति का प्रचार, प्रेम सर्वस्व है। ये सत्य ज्ञान की जो धारा बही है इसमें, वो आप सब इसको महसूस करके जिए इस पल को। ये समय बहुत कीमती है। ये समय, ये जो महीना है, ये चला गया, अब दोबारा नहीं आएगा। बहुत कम समय, अब समय ही नहीं बचा है, सही बोलूँ तो। जो भी बचा है ये केवल भक्तों को प्रभु दे रहे हैं, क्योंकि वो ये पलों को अपने प्रभु, अपने जो भी उनके युगों युगों के रिश्ते हैं, वो सबको जी रहे थे। और सामने जो प्रस्तुति समाज में चल रही है, ये इसलिए चल रही है क्योंकि आप देख लें कि कल्कि जी की एक झलक देख लें। क्योंकि कल्कि जी और उनकी सेना जब चलेगी तो कोई यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया नहीं रहेगा उस समय। इस वजह से आप लोग के पास जितना भी समय था, वो सब जो था भक्ति करने का, जो कर पाए वो अभी आनंदित हैं, जो नहीं कर पाए वो व्याकुल हैं, फंसे हुए हैं। कितने लोग ऐसे थे जिन लोगों का कैसे, बस कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो कि मैं क्या बोलूँ इस बारे में। लेकिन बस यही प्रार्थना है कि आप लोग कहीं मत फंसिए अब, है ना। अब तो आंखें खोल दीजिए। यही उन लोगों के लिए संदेश है जो अभी भी किसी को मतलब जो कल्कि थे बनकर बैठे हैं, उन सबको आप लोग इतना ज़्यादा भ्रमित हो गए कि सब कुछ पता चलने पर भी आप वहाँ से हट नहीं पा रहे हैं। सोचिए। और फिर आप लोग ब्लेम करते हैं कि प्रभु श्री कल्कि जी ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहाँ किया, उन्होंने तो परीक्षा ली ना। आपकी भक्ति में कितनी शक्ति थी, वही तो पाल लगाता है। क्योंकि प्रभु को भी तो पता करना था ना कि कौन उनका सच्चा भक्त है, कौन ढोंगी है, कौन दिखावा कर रहा है। यही तो दूध का दूध पानी का पानी हुआ, है ना। तो इसलिए यही है कि आप अब अपना समय व्यर्थ मत करिए। अगर ये महीना भी चला गया ना, तो यकीन मानिए आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि विश्व युद्ध जैसे संभावना पूर्ण रूप से बन चुकी है। और आप तो सब भविष्यवाणी भी सुनते हैं भविष्यमालिका का, तो आप सब जानते ही हैं कि 29 मार्च में क्या होने वाला है। शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो आपको पता ही है। लेकिन प्रभु अपने मर्जी के मालिक हैं। उस समय तक प्रभु नहीं रुकेंगे, इस बीच में बहुत कुछ हो जाएगा।
तो जब ऐसे टेंशन भरा माहौल रहेगा कि आप तब नाम जाप भक्ति कर पाएंगे नहीं ना। इसलिए बार बार आप लोगों को बोला जा रहा था किसी नकली गुरुओं के चक्करों में मत फंसो, ये सब ढोंगी हैं, नकली हैं, आप लोगों को इनका पीछे का बैकग्राउंड नहीं पता है। ये लोग आपके सामने बहुत मीठा बनते, पीछे कितने ज़्यादा घिनौने हैं आप नहीं जानते, है ना। इसलिए आप किसी को भी विश्वास मत करिए, क्योंकि जो सच्चा होता है ना आपको तुरंत महसूस हो जाता है। क्योंकि एक इंट्यूशन तो सबके पास होती है ना, फिर भी आप लोग को जब इंट्यूशन सच्चा आपका जो मन है आत्मा कहती है फिर भी आप उसकी नहीं सुनते हैं। क्यों? क्योंकि विकार लालच कुछ ना कुछ तो है, उस सब का त्याग कर दीजिए, केवल प्रेम देखिए अपने अंदर। सर्वस्व वही है प्रेम के, जिसके पास सच्चा प्रेम है वो जीता है, क्योंकि उसने सच्ची भक्ति कर पाई है। और बस यही प्रार्थना है और यही संदेश था कि जो ऐसे लोग भी हैं जो व्याकुल हैं, अभी भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग कम से कम कुछ देख तो सकते हैं, और ऐसा देखें कि जो आपके मन को भा जाए। एक ही एपिसोड देखने के बाद आपको और अंदर रुचि बढ़े कि अब देखना है। तो इसलिए मैं ये संदेश प्रभु ने आप सब तक पहुंचाया है, मुझे निमित्त मात्र बनाकर, कि फिर से आप लोगों से एक विनती करती हूँ, एक बार देखिएगा ज़रूर और जितना हो सके उसका प्रचार करिएगा। यही प्रार्थना है इस दास की। प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, संपूर्ण समर्पण। जय जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री कल्कि भगवान की। आप सभी को बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा प्रेम। जिसकी यात्रा थोड़ी भी बाकी है प्रभु श्री कल्कि जी पूर्ण करें, अति शीघ्र पूर्ण करें। जय श्री कल्कि भगवान की, जय माता दी। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।